अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पुलाव। आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि ईद से रिलेटेड रेसिपी शेयर कर दें, तो मैं ये रेसिपी लेके आ गई हूँ। बीफ पुलाव बनाने के लिए हम लोगों ने लिया बीफ 1 kg, प्याज आप 1 अदद ले लें और लहसुन की जगह 5 से 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और बादियान के फूल आप 1 अदद ले लें और दालचीनी के स्टिक्स आप 2 से 3 अदद ले लें और जायफल आप एक अदद ले लें और जवित्री भी आप 1 अदद ले लें और हरी इलायची आप 6 से 7 अदद ले लें और ज़ीरा मैंने यहाँ लिया 1 चाय का चम्मच और सौंफ ले ली मैंने 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया मैंने ले लिया 1 चम्मच। अब आप एक बर्तन में मटन डाल दें या बीफ जो भी आप ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, साथ में नमक, प्याज और अदरक लहसुन की जवे और सब जो मसाले जाते हैं वो सब आप इसमें शामिल कर लें और साथ ही आप इसमें 1 लीटर पानी डाल लें और इसे तेज़ आंच पे बॉयल होने के लिए रख दें। जब ये बॉयल होने लग जाए तो आप इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दें। प्रेशर कुकर तब स्टार्ट होगा जब इसकी सीटी बोलने लग जाएगी और तब आपने इसकी जो फ्लेम होगी वो मीडियम कर देनी है। अब यहाँ देख लें गोश्त अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। अब हम चावल बनाने के लिए लेंगे प्याज मैंने लिए 2 अदद और लाल मिर्च ली मैंने 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच ले लिया और साथ में नमक लिया मैंने 1.5 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और काली मिर्ची ली तकरीबन 1 चाय का चम्मच और बड़ी इलायची मैंने 1 अदद ले ली और दालचीनी की 2 स्टिक्स और 2 अदद टमाटर ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के और हरी मिर्ची मैंने ली 5 से 6 अदद और आलू बुखारा 7 से 8 अदद और ऑयल मैंने लिया 1 कप और जो चावल थे मैंने 1 किलो चावल लेके इसको भिगो दिया। चावल बनाने के लिए एक पतीले में यहाँ पहले ऑयल डालें और साथ में प्याज डाल के इसको आप फ्राई करें जिससे प्याज नरम होने लग जाए। साथ ही आप इसमें जितने मसाले हैं वो डाल दें और इसको फ्राई करें और प्याज को लाइट ब्राउन होने दें। जैसे वो ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएं। अगर आपको लगे कि प्याज जलने लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें, लेकिन आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लाजमी इसको पकाना है। अब आप इसमें क्रश किया हुआ सूखा धनिया और लाल मिर्च का पाउडर, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करें। 3 से 4 मिनट के लिए इसको आप अच्छी तरह से भुनें ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। जब तो आप इसमें जो हमने गोश्त को अभी किया था बॉईल वो आप इसमें डाल लें और यखनी को एक साइड पे कर लें। वो मैं आपको बताऊंगी यखनी का हमने क्या करना है। जो गोश्त था वो आपने इसमें डाल लिया और साथ ही मैंने इसमें आलू बुखारा और दही डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मैंने इसकी 5 से 7 मिनट भुनाई करनी है अच्छे से और साथ में आप इसमें सब्ज़ मिर्ची डाल दें और साथ ही आप इसमें स्टॉक डाल दें और पानी डाल लें। पानी जैसे आपके चावल 1 किलो थे तो पानी आप इसका डबल करना है और पानी और स्टॉक को मिला के तकरीबन डबल हो जाए। वो तकरीबन जैसे अब 1 किलो चावल है तो 2 किलो पानी होगा और आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। जब पानी अच्छी तरह से रिड्यूस हो जाए और चावल यखनी का पानी पी लें तो आपने इसको दम पे लगा देना है और दम पे लगाने के बाद देखें अभी चावल बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आपने रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है, मुझे बतानी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।